साथी नमस्कार। रणधीर सिंह बायोटेक चैनल पर आपका स्वागत है। इससे पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, अगर आप टीजीटी पीजीटी शारीरिक शिक्षा संबंधित तैयारी करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि घर बैठे ऑनलाइन आप यूट्यूब के माध्यम से इसको अच्छे से तैयार कर सकें लेक्चर के माध्यम से। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बताएं कैसा लगा, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अपने मित्रों तक शेयर कर दें। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं मनोविज्ञान से संबंधित, जिसमें आपके खेल मनोविज्ञान एक महत्वपूर्ण ब्रांच आपकी है, फिजिकल एजुकेशन। और फिजिकल एजुकेशन से संबंधित आपके जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसमें खेल मनोविज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। उसमें देखा आज हमको अध्ययन करना है आयु के बारे में, इसके बारे में, आयु के बारे में, अर्थात एज के बारे में, आयु या एज के बारे में हम आज बात करेंगे। तो इसको हम चाहेंगे कि आप पूरा देखें और देख के कमेंट जरूर करें। तो आयु को पढ़ना है, तो आयु को पढ़ने के लिए देखा जाए तो मनोविज्ञान अर्थात साइकोलॉजी और शरीर रचना क्रिया विज्ञान, शरीर रचना क्रिया विज्ञान अर्थात एनाटॉमी के आधार पे, इसके आधार पे, एनाटॉमी के आधार पे, एनाटॉमी के आधार पे, एनाटॉमी शरीर के जो अंग होते हैं उनकी बनावट या स्ट्रक्चर जो होता है उसके आधार पे, मतलब उसका अध्ययन किया जाता है। तो इसके आधार पे आयु का देखा जाए तो आयु आपके आयु को 4 टाइप्स मतलब 4 भागों में बांटा गया है। 4 प्रमुख रूप से 4 प्रकार की आयु हैं, जिसमें एक है कालक्रमिक आयु। क्या है? कालक्रमिक आयु है, जिसको क्रोनोलॉजिकल एज बोला जाता है। क्रोनोलॉजिकल, जिसे क्रोनोलॉजिकल एज कहा जाता है, अर्थात क्रोनोलॉजिकल आयु। क्रोनोलॉजिकल आयु वह होती है जो व्यक्ति के जन्म से गिनी जाती है, अर्थात इसको वर्ष में, इसमें वर्षों में, व्यक्ति कितने वर्षों का हो गया, माह में अर्थात महीनों में अर्थात मंथ में गिना जाता है, और दिनों में गिना जाता है, दिनों में। तो ईयर्स में देखा जाए, वर्ष में, मंथ में, और डेज, कितने डेज का हो गया, इसमें गिना जाता है। इसको क्रोनोलॉजिकल या कालक्रमिक आयु कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 12 मई 90 को पैदा होता है, 1990, तो ये या ऐसे कर सकते हैं 12/5/1990। तो 12 मई 1990, तो ये आपका वर्ष हो गया, आपका ये माह हो गया, ये डेट हो गया। इस प्रकार की अगर आयु की गणना की जाती है तो इसको क्रोनोलॉजिकल एज कहा जाता है, कालक्रमिक आयु कहा जाता है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ दिए जाते हैं कि कालक्रमिक आयु या क्रोनोलॉजिकल एज क्या होती है। तो वह एज जो वर्ष में, महीनों में, वर्षों में, महीनों में और दिनों में गिनी जाती है, काउंट की जाती है, उसको कालक्रमिक या क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण आपकी एक आयु है शरीर रचना आयु, मतलब शरीर रचना, या इसको एनाटॉमिकल एज कहा जाता है, एनाटॉमिकल एज कहा जाता है, अर्थात एनाटॉमी के आधार पे, अर्थात एनाटॉमी के आधार पे शरीर के जो आपकी बनावट है, तो इसमें आपका मेन हड्डियों का देखा जाता है, हड्डियों का विकास देखा जाता है, या हड्डियों की बनावट के आधार पे देखा जाता है। इसे कहा जाता है ओसिफिकेशन। हड्डियां जो बनी रही हैं आपकी, मतलब ओसिफिकेशन ऑफ बोन्स, ओसिफिकेशन ऑफ बोन्स के आधार पे, अस्थियन के आधार पे आपकी हड्डियों का डेवलपमेंट कितना है, उस आधार पे इसके आयु का निर्धारण किया जाता है। जैसे आपके टीथ हैं, जैसे टीथ हैं, ठीक है, मतलब दांत, दांत की दांतों के आधार पे दांतों को काउंट किया जाएगा, दांतों को काउंट करके आपकी एक एनाटॉमिकल एज को निकाला जाता है। दूसरा आपके होते हैं शोल्डर्स, कंधे, शोल्डर्स या जो कंधे हैं, कंधे हैं या कंधे का आपका जो बोन है स्कैपुला, तो स्कैपुला की बनावट,
एनाटॉमी में आपका अंगों की संरचना का अध्ययन किया जाता है, तो आप दांतों का और स्कैपुला आपकी जो बोन है, कंधे की बोन है, तो इसके आधार पे आपका ये पता किया जाता है, जिसको एनाटॉमिकल एज कहा जाता है या ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स जो हैं, इसके आधार पे ये शरीर रचना की आयु का पता किया जाता है। तो ये दो आपके महत्वपूर्ण रहे। इसके बाद तीसरा है दैहिक आयु या फिजियोलॉजिकल एज। दैहिक आयु या फिजियोलॉजिकल एज। तो फिजियोलॉजिकल एज वो होती है जिसमें आपके शरीर में आयु के हिसाब से कुछ चेंजेस होते हैं, अर्थात युवावस्था में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं, तो उन परिवर्तनों और उन लक्षणों को देख के पता किया जाता है, जिसमें एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है प्यूबिक हेयर जो होते हैं, इसके आधार पे प्यूबिक रीजन में आपके शरीर पे बाल निकल जाते हैं, और खासकर मेल वगैरह में आपके मूछें वगैरह, दाढ़ी वगैरह निकल जाती हैं, उसके आधार पे, और मेंस्ट्रुएशन साइकिल के आधार पे इसका निर्धारण किया जाता है, जिसको दैहिक या फिजियोलॉजिकल एज कहा जाता है। तो ये तीन महत्वपूर्ण आपकी आयु हुई, मतलब मनोविज्ञान और शरीर रचना विज्ञान के आधार पे आपकी जो आयु है, व्यक्ति की जो आयु होती है, उसको 4 प्रकार से डिवाइड किया गया है, 4 प्रकार से अध्ययन किया जाता है, जिसमें पहला कालक्रमिक या क्रोनोलॉजिकल एज, शरीर रचना आयु या एनाटॉमिकल एज, जो ऑसिफिकेशंस ऑफ बोन्स, मतलब हड्डियों के ऑसिफिकेशन के बेस पे इसको करते हैं, जिसमें आपके टीथ है, स्कैपुला बोन्स है, उसके आधार पे निर्धारण करते हैं। तीसरा दैहिक आयु या फिजियोलॉजिकल एज में आपकी प्यूबिक रीजन में हेयर्स से निर्धारण करते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स पे करते हैं। और चौथा मेन आपका है मानसिक आयु या इसको मेंटल एज कहा जाता है। तो आइए देखते हैं मेंटल एज क्या होता है। तो चौथा महत्वपूर्ण प्रकार जो आपका है एनाटॉमी और आपके साइकोलॉजी के आधार पे देखा जाए, तो चौथा महत्वपूर्ण जो आपका प्रकार है वो आपका मानसिक आयु या मेंटल एज है। तो मेंटल एज अर्थात देखा जाए कि किसी भी बच्चे की या किसी भी व्यक्ति की मेंटल एज क्या है, मतलब आपका मेंटल का आपका लेवल कैसा है, कितने साल की आपकी आयु है और कैसे आपका दिमाग है, उतने साल का मतलब आपका डेवलप है कि नहीं है। तो इसमें आयु का जैसे हमने बताया, ये एक मानसिक आयु होती है, मेंटल एज जिसको कहा जाता है, और एक हमने बताया कालक्रमिक आयु। तो कालक्रमिक आयु मतलब बच्चा कितने दिन का है, कितने वर्षों का है, 6 साल का है कि 8 साल का है कि 10 साल का है, और उसकी मानसिक क्षमता, मेंटल एबिलिटी उसकी कितनी है, कितने साल के बच्चे के बराबर उसने सीखने और समझने सोचने की क्षमता है, तो उससे उसको किया जाता है। तो इसका क्या करते हैं, मानसिक आयु कितनी है, मतलब मेंटल लेवल कितना है, और आपका क्रोनोलॉजिकल एज या कालक्रमिक आयु मतलब कितने साल का बच्चा है और कितने वर्ष के बच्चे के बराबर उसकी तर्क शक्ति या बुद्धि है, दिमाग उसका चल रहा है, उसमें 100 से गुणा करते हैं तो एक आपको मिलता है, इसको कहा जाता है बुद्धि लब्धि या IQ क्या कहा जाता है, IQ कहा जाता है। अगर देखा जाए, एक उदाहरण लेते हैं कि कोई आपका कोई बच्चा है जो 10 साल का है, कोई 10 साल का है, मतलब आपका कालक्रमिक आयु वो 10 साल का, 10 ईयर्स का है, ठीक है, और उसकी सोचने समझने की क्षमता 8 साल के बच्चे के बराबर है, ठीक है। और इस तरह से अगर उसका 100 से गुणा कर दें, ऐसे काट दें, 10 मतलब 80 आपका आता है, मतलब IQ जो होगा 80 होगा, IQ जो आएगा 80 होगा। तो 80 अगर होता है तो देखा जाए तो ये कैसा होगा, माइंडेड तो नहीं होगा, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो ये कैसा होगा, फीएबल माइंडेड होगा, या
बुद्धि इस तरह से दुर्बल्य होगी, दुर्बल्य बुद्धि का होगा। कैसा होगा? दुर्बल्य होगा। ऐसे ही अगर देखा जाए, कोई और संख्या लेते हैं, कोई और संख्या लें कि कितने साल के बराबर आपका मेंटल एज है और उसका क्रोनोलॉजिकल या एक तरह से कालक्रमिक आयु है। अगर आपका 100 से फिर गुणा करके अगर इसको कैलकुलेट करते हैं, 140 से ऊपर आता है तो मतलब उसकी आईक्यू हम निकाल रहे हैं, आईक्यू 140 से ऊपर आता है तो इसको जीनियस या प्रतिभाशाली, जीनियस या प्रतिभाशाली कहा जाता है। 20 से मतलब 120 से 139 39 आता है, 139 आता है तो इसे प्रखर बुद्धि या सुपीरियर बालक कहा जाता है। ऐसे ही 110 से 119 तक आता है तो इसको एवब एवरेज या तीव्र बुद्धि कहा जाता है। ठीक है। ऐसे ही आपका 70 से मतलब 70 से 79 के बीच आता है तो इसको मूड कहा जाता है। 0 से 24 आता है तो जड़ या इडियट कहा जाता है। मतलब आईक्यू लेवल के हिसाब से ही आप इसको निकालते हैं। तो ये आपका रहा मानसिक आयु निकालने के का सूत्र, अर्थात आईक्यू पूछा जाता है कि आईक्यू से क्या निकालते हैं, तो उसका बुद्धि का स्तर निकालते हैं कि बच्चा कैसा है। तो आयु आपकी मुख्य रूप से 4 प्रकार की हो गई, जिसमें से आपका ये मेंटल एज हो गया, क्रोनोलॉजिकल एज हो गया, एनाटॉमिकल एज हो गया और आपकी फिजियोलॉजिकल एज हो गई। 4 आपकी प्रमुख एज के प्रकार हो गए। तो ये आपका महत्वपूर्ण आपका आयु से संबंधित खेल मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान दोनों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पूरा वीडियो रहा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला जो भी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुँचे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।